हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम के एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, इसे मैंने पिक किया है ट्रेंडिंग नॉवेल्स की लिस्ट से, और इसके जो डिटेल्स है ना वो तो मैं अभी आप लोग को बता ही दूंगी। बाकी जो लिंक्स वगैरह होंगे वो मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके जहाँ आप लोग इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है इश्क की दास्तां। इसकी रेटिंग है 4.6 और इसकी जो ऑथर है उनका नाम है सीक्रेट गर्ल। इसके जो अभी तक चैप्टर्स आए हैं वो है 81 और मैंने मे बी इसके 20 या फिर 30 के आसपास ना चैप्टर्स रीड किए हैं। तो इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है अरमान और गुनगुन। तो अब बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो उसमें बताया गया है ये कहानी है अरमान और गुनगुन की, जहाँ एक तरफ अरमान सिंघानिया एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन है जिससे सब डरते हैं। अरमान अपनी फैमिली और दोस्तों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं, लेकिन लड़कियों से सख्त नफरत करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमारी भोली और मासूम सी गुनगुन सिंह, हर किसी से प्यार करने वाली गुनगुन, कभी अपने दोस्तों और परिवार के लिए वो भी कुछ भी कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन अरमान को अपनी फैमिली की वजह से गुनगुन से शादी करनी पड़ती है और गुनगुन भी अपने पिता की वजह से जो है वो शादी कर लेती है अरमान से। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो अरमान लड़कियों से इतनी नफरत करता है? तो क्या अरमान अपना गुस्सा और नफरत के आगे गुनगुन के प्यार को नज़रअंदाज कर देंगे, या गुनगुन अपनी मासूमियत से अरमान को अपने प्यार का एहसास करवा पाएगी? तो अब आप लोग समझ गए। मतलब ये समझ लो, पहले आप लोग को डिसेंट सी स्टोरी देखने को मिलेगी, मतलब किस तरीके से इनका मिलाप होता है। अच्छी खासी अरमान की फैमिली है, बड़ी जॉइंट फैमिली है, फ्रेंड्स भी हैं, और दूसरी तरफ गुनगुन, उनकी भी फैमिली का काफ़ी अच्छा मतलब ये कह लो कि स्टेटस है। और इनकी मुलाकात होती है बेसिकली इनकी बहन की वजह से। मतलब कॉलेज वाला कुछ सीन होता है कि कॉलेज में हमारे हीरो की बहन को कोई परेशान कर रहा होता है, वहाँ पर जो है हमारी हीरोइन अपनी गैंग के साथ आती है, यानी अपनी फ्रेंड्स के साथ, और उनको बचाती है। फिर उनको लेकर जाती है उनके घर पर, वहाँ पर इनकी मुलाकात होती है। लेकिन ये दूसरी मुलाकात थी। पहली मुलाकात क्या थी वो आप लोग को जानने के लिए खुद ही पढ़ना पड़ेगा। मैंने आप लोग को दूसरी बताई है कि जहाँ पर ये कह लो कि इनकी फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, मैंने आप लोग को वो चीज़ बताई है। ठीक है, फर्स्ट मुलाकात के लिए तो आप लोगों को खुद ही पढ़ना पड़ेगा, मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि सब कुछ ही मैं बता दूंगी तो यार आप लोगों के पढ़ने का मतलब क्या रह जाएगा, है कि नहीं है? तो बस वही वाला सीन है। बाकी उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद सीन कुछ ऐसा है कि थोड़ा मिलना मिलाना, फिर जो हमारे हीरोज़ होते हैं इनके कुछ राइवल्स होते हैं, बिजनेस वाले कह लो या और चीज़ें भी, जो इनकी फैमिली है उनका भी थोड़ा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। यार ये लड़की अच्छी है, काश ये मेरे पोते की, मेरे बेटे की बहू होती, टाइप्स वाला सीन ऐसा होता है ना। तो बस वैसा वाला सीन आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी अभी तो हमारी हीरोइन देखो कॉलेज में है, लेकिन जब वो साथ में आएंगे तो क्या चीज़ें होंगी। मतलब फैमिली सपोर्ट देखो, यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई वाला तो कोई सीन होने ही नहीं वाला। मतलब ये कह लो कि उन्हें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। वो डेफिनेटली जाके अपना जो करियर है वो सेट कर सकती है। मुझे नहीं लगता हमारे हीरो को कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि अरमान जो है वो लड़कियों से नफरत क्यों करते हैं? या तो उनको किसी ने धोखा दिया होगा। ठीक है, अब वो सब क्या सीन है वो तो आप लोग खुद ही पढ़ना, मैं नहीं बताने वाली। अगर मुझे कुछ आइडिया है भी तो भी मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि नहीं तो यार फिर वो राज वाज खुलने वाला सीन रह जाता है। बाकी देखो, इसमें आप लोगों में टैग्स की बात करूँ तो सस्पेंस, मिस्ट्री, थ्रिल, एक्शन, रॉयल लाइफस्टाइल है, थोड़ा सा मिसिंग है कहीं कहीं पर, बट चलो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ थोड़ा सा तो है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है। फैमिली ड्रामा, फ्रेंडशिप गोल्स, फैमिली गोल्स, ये सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब काफ़ी अच्छी स्वीट रोमांटिक डिसेंट बेसिक सी स्टोरी है जो कि हर कोई पढ़ सकता है, और कोई एज सच इसमें प्रॉब्लम्स भी नहीं होने वाली। मतलब एक्सटर्नल दुश्मन होंगे पहले तो, उसके बाद अगर घर में इंटरनल निकल के आते हैं तो उनके साथ भी डील कर लेंगे, और क्या हो सकता है। लेकिन इन दोनों का साथ में आना वही सबसे बड़ी बात है। तो सबसे बड़ा रीज़न शादी का क्या था वो सब कुछ जानने के लिए आप लोग को स्टोरी को पढ़ना पड़ेगा। बाकी देखो, अगर मेरी बात रही कि मैंने क्यों नहीं पढ़ी थी, तो भाई टाइम के कुछ इश्यूज़ थे, लेकिन फ़िलहाल मुझे इसको शूट भी करना था। आगे अगर मैं कभी पढ़ूंगी तो डेफिनेटली उसका रिव्यू भी शेयर कर दूंगी। लेकिन फ़िलहाल इतना ही मैंने जितना पढ़ा उस हिसाब से मैंने आप लोग को रेकमेंड कर रही हूँ। हर किसी को, जो इमोशनल लोग हैं उनके लिए भी है। मतलब एज सच ऐसा भी नहीं है, जितना मैंने पढ़ा उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा ऐसे कि आप लोग को मतलब इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे टाइप्स, या फिर कोई ऐसा होगा कि आप लोग को ट्रिगर करेगा। नहीं, मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। तो हर कोई जाके पढ़ सकता है। लेकिन आगे ऐसा हुआ तो भाई पहले ही मैं उसके लिए ये बोल देती हूँ कि हर कोई स्टोरी को, ये वाली स्टोरी भी क्यों ना हुई,
डेफिनेटली आप लोग इसको भी इमेजिनेशन तक रखिएगा ताकि आप लोगों को कोई हार्म ना हो। तो ये चीज़ सबसे सही रहती है। बाकी कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं तो डेफिनेटली आप उन्हें एडमायर कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ नेगेटिव होता है तो उसे जितनी जल्दी स्किप किया जाए उतना ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी इमोशंस का इसमें काफ़ी अच्छा बैलेंस है, पॉजिटिव के साथ थोड़ा थोड़ा नेगेटिव तो देखो हर चीज़ होती ही है, लेकिन वो आपका नज़रिया भी होता है कुछ। बाकी एंटरटेनमेंट कॉमेडी की भी मतलब जितना मैंने पढ़ा उस हिसाब से ठीक है। एज सच ऐसे भी नहीं कह सकते कि हाँ बहुत ज़्यादा है, नहीं, आगे चल के मे भी ये चीज़ें हो सकती है, लेकिन फिलहाल जितना मैंने पढ़ा वहाँ पर वो चीज़ें नहीं थी इतनी ज़्यादा। लेकिन हाँ बैलेंस है हर चीज़ का, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो आप लोग जो है जाके स्टोरी को पढ़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर आके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को स्टोरी जो है वो कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो है स्टोरी को लेकर पसंद आएगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।